हेलो दोस्तों, हाजिर हूँ एक बार फिर से एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेके। तो दोस्तों आज ये टॉपिक जो है वो भी एसपीडी से जुड़ा हुआ है, सर्च प्रोटेक्शन डिवाइस या सर्च प्रोटेक्टिव डिवाइस। ठीक है, तो इसके पहले हम लोगों ने एक और वीडियो बनाया था, तो उसमें हम लोगों ने ओवरऑल चीजें कवर की थी, तो डिटेल में नहीं था वो वीडियो। तो इस वीडियो में हम लोग डिटेल में कवर करेंगे कि हाउ, और वो वीडियो था कि हम एसपीडी क्या होता है। इसमें हम लोग कवर करेंगे हाउ डज द सर्च प्रोटेक्टिव डिवाइस वर्क, कैसे काम करता है, ओरिजिन ऑफ सर्च, जब आसमानी बिजली गिरती है तो उसका ओरिजिन क्या होता है और कहाँ कहाँ अटैक कर सकता है वो देखेंगे हम लोग। और एग्जांपल विथ एंड विदाउट सर्च प्रोटेक्शन, हम लोग एक सर्किट का एग्जांपल लेंगे। अगर विद मतलब एसपीडी लगा हुआ है तो हमें कैसे प्रोटेक्ट करेगा, और वहां एसपीडी नहीं लगा हुआ है तो वहां क्या क्या हमें हार्म होने के चांसेस हैं। तो ये सारी चीजों को हम लोग बात करेंगे। तो चलिए बिना देर करते हुए हम लोग बढ़ते हैं और अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हाउ डज द सर्च प्रोटेक्टिव डिवाइस वर्क, ये काम कैसे करता है। ठीक है, तो हम इसको आगे समझते हैं। और दोस्तों ये मेरा वीडियो इंग्लिश और हिंदी दोनों में बनाने का मतलब, आई मीन इंग्लिश में लिखने का और हिंदी में बोलने का मतलब ये होता है कि आप लोग दोनों लैंग्वेज को कवर करें। और मेरी जो ये व्यू होते हैं, पर्सपेक्टिव होते हैं, वो आप लोगों की चीजें को इजी बनाने का होता है, हार्ड बनाने का नहीं होता है। ठीक है, तो आप लोग दोनों लैंग्वेज सीखें, और ताकि आप लोगों को आइडिया भी रहे और अच्छा भी रहेगा, क्योंकि जमाना चेंज हो रहा है। तो बहुत सारे अभी बुक्स में भी अब इंग्लिश ही हो गया है, सिलेबस चेंज हो रहा है इंग्लिश में, तो आप लोगों को भी अपग्रेड करना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों ड्यूरिंग नॉर्मल ऑपरेशन इन ऑप्शंस ऑफ सर्च द एसपीडी हैज नो इन्फ्लुएंस ऑन द सिस्टम। जब भी एसपीडी सिस्टम में लगा होता है तो ड्यूरिंग नॉर्मल ऑपरेशन उसको कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता है, वो सिस्टम से डिस्कनेक्टेड रहता है। इट मींस इट एक्ट्स लाइक एन ओपन सर्किट। वो क्या करता है, ओपन सर्किट की तरह काम करता है। एंड मेंटेन द आइसोलेशन बिटवीन द एक्टिव कंडक्टर एंड अर्थ। तो वो एक्टिव कंडक्टर और अर्थ के बीच में क्या करता है, एक मतलब मेंटेन, आइसोलेशन मेंटेन करके रखता है। तो नॉर्मल वर्किंग ड्यूरेशन में एसपीडी जो है वो नॉर्मल जो सर्किट ऑपरेशन होता है तो उस समय वो कुछ भी हस्तक्षेप नहीं करता है और अर्थ और उसके बीच में आइसोलेशन बरकरार करके रखता है। ठीक है, तो ये हुआ नॉर्मल सर्किट ऑपरेशन में। अब हम देखते हैं कि जब हमारी सर्ज अटैक होता है या फिर सर्ज ये होता है, ऑक्योर होता है, तो क्या करता है, वोल्टेज सर्ज ऑक्योर द एसपीडी रिड्यूस द इंपीडेंस विद इन ए फ्यू नैनो सेकेंड एंड डाइवर्ट द इंपल्स करंट। ठीक है, तो जब भी वोल्टेज सर्ज ऑक्योर होता है, जब भी वोल्टेज सर्ज आता है सर्किट में, तो एसपीडी इंपीडेंस को रिड्यूस कर देता है विद इन ए फ्यू नैनो सेकेंड। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ नोट करने वाली बात है नैनो सेकेंड। एंड जो इंपल्स करंट है उसको क्या करता है, डाइवर्ट कर देता है टू आशा। ठीक है, एंड द एसपीडी बिहेव्स लाइक ए क्लोज सर्किट। तो जब ये सर्ज वोल्टेज ऑक्योर होता है तो समय एसपीडी क्या करता है, क्लोज सर्किट के रूप में काम करता है। जो कि पहले मैंने बताया था, नॉर्मल सर्किट में एसपीडी आइसोलेशन बना के रखता है, ओपन सर्किट की तरह काम करता है। एंड द ओवर वोल्टेज इज शॉर्ट सर्किटेड एंड लिमिटेड टू एन एक्सेप्टेबल वैल्यू। जब ये क्लोज सर्किट होता है और उसके जो इंपीडेंस है उसके रिड्यूस करके, तो वो क्या हो जाता है, जो वोल्टेज सर्ज होता है वो लिमिटेड हो जाता है एक्सेप्टेबल वैल्यू पे। ठीक है, एक्स्ट्रा होती है वो क्या हो जाता है, अर्थ के टुवर्ड्स डाइवर्ट कर देता है। ठीक है, एंड उसके बाद में जो भी डाउन स्ट्रीम में जो कनेक्टेड है आपके सिस्टम में वो चीजें सेफ हो जाती हैं और लिमिटेड एक्सेप्टेबल वैल्यू का वोल्टेज ही उधर तक पहुंच पाता है। तो ये हुआ, और उसके बाद वंस द इंपल्स सर्ज हैज स्टॉप्ड द एसपीडी विल रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल इंपीडेंस एंड रिटर्न टू द ओपन सर्किट कंडीशन। यहाँ तीन चीजें हो गई दोस्तों। तो फिर ये क्या है, जब इंपल्स सर्ज स्टॉप होता है तो एसपीडी वापस अपने ओरिजिनल इंपीडेंस और ओपन सर्किट में आ जाता है। तो पहले क्या होता है, जब एसपीडी किसी भी सर्किट में लगा रहता है तो उसमें आपका जो ये है एसपीडी है वो नॉर्मल सर्किट की तरह बिहेव करता है, आइसोलेशन बरकरार रखता है। और जब ये सर्ज वोल्टेज एक्टिव होता है तो ये शॉर्ट सर्किट की तरह क्लोज हो जाता है और उसको जो जो वोल्टेज सर्ज है उसको डाइवर्ट कर देता है और डाउन स्ट्रीम में लिमिटेड वोल्टेज को ही पास करने देता है। और वापस जब ये सर्ज इंपल्स सर्ज का खत्म हो जाता है तो एसपीडी वापस अपने पुराने अवस्था में आ जाती है, जो कि नॉर्मल ओपन कंडीशन होता है, और अपने वापस इंपीडेंस पे आ जाती है। ठीक है, तो ये होता है नॉर्मल सर्किट में ड्यूरिंग सर्ज ऑक्योर, और वापस जब रिस्टोर होती है सर्किट तो ये ऐसे एक्ट करता है एसपीडी। अब हम लोगों ने ये देख लिया कि ये ऐसे एक्ट करता है। अब हम इसके ना थोड़े इंटरनल बात कर लेते हैं, एक्टिंग फिलोसफी क्या होती है एसपीडी की। ठीक है, तो एक्टिंग फिलोसफी में एसपीडी कंटेन एटलीस्ट वन नॉन लीनियर कंपोनेंट, ए वेरिस्टर और स्पार्क गैप। ठीक है, एसपीडी कंटेन करता है एटलीस्ट नॉन लीनियर कंपोनेंट
ये वेरिस्टर या फिर स्पार्क गैप, एंड देयर फंक्शन इज टू डाइवर्ट द डिस्चार्ज ऑफ इंपल्स करंट एंड लिमिट द वोल्टेज एट द डाउनस्ट्रीम। तो इसके अंदर क्या होता है, नॉन लीनियर कंपोनेंट वेरिस्टर या स्पार्क गैप होता है जो कि डाइवर्ट करता है ऑन डिस्चार्ज को एंड इंपल्स करंट को, ताकि इंपल्स करंट डाइवर्ट हो जाए और जो ओवर वोल्टेज वो लिमिट हो जाए डाउन स्ट्रीम में जितने भी इक्विपमेंट है। तो ये एक्शन होता है, ये फिलोसफी पे काम करता है आपका एसपीडी यानी सर्ज प्रोटेक्टिव डिवाइस या सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस। ठीक है, तो ये भी हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स और देखते हैं कि जो ओरिजिन ऑफ सर्ज है, ठीक है, जब भी आकाशीय बिजली का अटैक होता है कहीं पे तो किस किस कहां जगह पे अटैक कर सकता है, किस किस केस में अटैक होता है। ठीक है, तो उसको हम लोगों ने कोशिश किया है इमेज के थ्रू प्रदर्शित करने के लिए। तो जैसे कि हम लोग अभी केस 1 देख लेते हैं, हम लोग 3-4 केस देखेंगे। हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं, केस 1। केस 1 में दोस्तों डायरेक्ट लाइटिंग स्ट्राइक ऑन एक्सटर्नल लाइटिंग प्रोटेक्शन सिस्टम लाइटनिंग रॉड। तो एक घर है और बाकी सारे सिस्टम है जैसे यूजुअली होता है, हम लोगों ने एज्यूम किया है। इसमें जो बाहर वाली लाइटनिंग रॉड है, जो प्रोटेक्शन सिस्टम है आपका लाइटनिंग, उस पर डायरेक्ट आकाशीय बिजली का अटैक होता है, स्ट्राइक होता है। ठीक है, तो ये एक केस हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और अपने दूसरे केस को देखेंगे। तो दूसरे इमेज में देखिए, इसमें क्या होता है, डायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्राइक ऑन एरियल इलेक्ट्रिसिटी लाइंस। तो इसमें क्या होता है, आपका जो लाइटनिंग का स्ट्राइक होता है वो एरियल इलेक्ट्रिसिटी लाइंस पे होता है, जो नॉर्मल घर के नजदीक वाली इस पे गुजरते हैं, इन पे भी होता है। तो ये चारों जब आप केस देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि लाइटनिंग का स्ट्राइक किस किस जगहों पे हो पाता है। ठीक है, तो ये हुआ हमारे सेकेंड केस में। ठीक है, अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे तीसरे एग्जांपल के ऊपर। तीसरे में देखते हैं, तो जैसा कि आप लोग इमेज देख पा रहे होंगे, यहाँ होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कपलिंग लाइटनिंग स्ट्राइक ए ट्री नियर द बिल्डिंग एंड नियर एन एरियल इलेक्ट्रिसिटी लाइन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कपलिंग की वजह से जो लाइटनिंग का स्ट्राइक होता है वो नियर एक इलेक्ट्रिसिटी लाइन की वजह से हो जाता है किसी ट्री पे। तो ऐसे जगहों पे भी लाइटनिंग का स्ट्राइक हो सकता है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कपलिंग और बहुत सारे फैक्टर्स की वजहों से। तो ये हुआ हमारा तीसरा केस। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और अपने चौथे केस को देखेंगे। तो चौथे केस में क्या होता है, यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कपलिंग जो इफेक्ट ऑफ द पैसेज ऑफ करंट इन द ईएलपी डाउन कंडक्टर्स इनडायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्राइक रिजल्टिंग फ्रॉम केस नंबर 1। इस केस में क्या होता है, इसमें जो लाइटनिंग का स्ट्राइक होता है वो ऑलमोस्ट केस नंबर 1 जो हम लोगों ने किया था, जिसमें हम लोगों ने स्टडी किया था, तो उसमें केस नंबर 1 में डायरेक्ट जो आपका लाइटनिंग प्रोटेक्शन सिस्टम है, लाइटनिंग रॉड है जो आपका घर के बाहर आउटडोर वाले, उस पर अटैक होता है। तो इसमें क्या होता है, उससे मिलता जुलता है। इसमें स्ट्राइक का इफेक्ट जो होता है वो डाउन स्ट्रीम साइड में, आपके घर के अंदर जो भी डाउन स्ट्रीम साइड में कंडक्टर्स हैं उस पे उसका इफेक्ट ज्यादा होता है। तो ये होते हैं सब दोस्तों ऑलमोस्ट 4 केसेस जिनमें लाइटनिंग स्ट्राइक होता है, और इन 4 केसों को हम लोगों ने कवर किया। ठीक है, अब हम लोगों ने बात किया था फ्रेंड्स कि हम लोग आपको दिखाएंगे कि एक सर्किट में अगर लाइटनिंग एसपीडी लगा हुआ है तो क्या होता है, एसपीडी नहीं लगा हुआ है तो क्या होता है। अभी हम लोगों को देख रहे हैं, जैसे आप एक सर्किट को देखेंगे इसमें लाइटनिंग एसपीडी नहीं लगा हुआ है तो क्या होगा। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। और इसमें देखिए, इसमें क्या होगा फ्रेंड कि ये केस 1 है, द सर्ज रीच द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इफ द सर्ज एक्सीड द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट impulse with a stand voltage, the isolation is broken and impulse current flows freely through the device and damaging it। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सर्ज जो होता है वो इक्विपमेंट का वो एक्सीड कर जाता है इलेक्ट्रिकल जो इक्विपमेंट का इंपल्स विथ स्टैंड वोल्टेज होता है। ठीक है, हर एक इक्विपमेंट का विथ स्टैंड वोल्टेज होता है, उससे वो एक्सीड कर जाता है इंपल्स वोल्टेज। उसके बाद क्या होता है, जो आइसोलेशन होता है वो ब्रेक हो जाता है एंड इंपल्स जो करंट होता है वो फ्रीली डिवाइस के चारों तरफ घूमने लगता है, फ्लो करने लगता है एंड उसको डैमेज कर देता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने समझा कि अगर स्पीडी नहीं है तो क्या होगा। स्पीडी नहीं होगा तो और हम काउज देख लें क्या क्या होता है। तो उसमें देखिए 6 kV सर्ज फ्लो टू द सर्वर पावर सप्लाई, 6 kV एजम्पशन है इस केस में। तो 6 kV का जो सर्ज फ्लो होगा वो सर्वर पावर से सप्लाई से होगा। ठीक है, एंड द इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन बिटवीन द सर्किट एंड इज डैमेज। इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन जो सर्किट के बीच में है वो डैमेज हो जाएगा। डिस्चार्ज टू अर्थ इज जनरेटेड बाय स्पार्किंग। इसका जो जब इतना हाई अमाउंट ऑफ करंट सर्ज करंट फ्लो होगा तो जो डिस्चार्ज होगा अर्थ से जनरेटेड होगा वो स्पार्क आएगा। ठीक है, और व्हेन द सर्ज एंड्स द सर्वर इज आउट ऑफ सर्विस एंड देयर इज अ रिस्क ऑफ फायर प्रेजेंट। ठीक है, और जब इतना हाई अमाउंट ऑफ डिस्चार्ज होगा तो वहां आग लगने का भी खतरा रहेगा, और फाइनली आपका जो सर्वर है इस केस में जिसमें हम लोगों ने देखा एग्जांपल 1 में, तो वो आउट ऑफ सर्विस हो जाएगा और पूरा सिस्टम जो है हमारा खराब हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगर हम लोगों ने एसपीडी लगाया है तो क्या होगा। तो यहाँ देखिए ये दोस्तों इमेज आप देख पा रहे होंगे, हम लोगों ने एसपीडी लगाया हुआ है, और एसपीडी लगाने के बाद ये हमारा केस 2 है। तो इसमें देखते हैं विद द यूज ऑफ एसपीडी
बिटवीन द एक्टिव कंडक्टर्स एंड अर्थ। ठीक है, एसपीडी हम लोगों ने यहाँ लगाया है बिटवीन एक्टिव कंडक्टर्स एंड अर्थ। ठीक है, और मैंने पहले भी बताया दोस्तों, जब ये नॉर्मल सर्किट में ऑपरेट होता है तो इस लाइव और अर्थ के बीच में लगता है, बट ये ओपन कंडीशन में रहता है। नॉर्मल सर्किट में इसका कुछ इंटरफेस ज्यादा होता नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, द ओवर वोल्टेज इज लिमिटेड एंड डिस्चार्ज करंट इज सेफली डाइवर्टेड, एस्टैब्लिश इक्वेशनल कनेक्शन बिटवीन फेज एंड अर्थ। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आप जब भी इसमें ओवर वोल्टेज, जब भी सर्ज अटैक होता है तो वो क्या करता है, ओवर वोल्टेज क्या हो जाता है, लिमिटेड हो जाता है, एंड जो डिस्चार्ज करंट होता है वो सेफली किधर डाइवर्ट हो जाता है, अर्थ की तरफ डाइवर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे काम करता है। और इसमें किसमें क्या होगा दोस्तों, 6 kV सर्ज फ्लो द एसपीडी, वहां 6 kV का अगर फ्लो होता है तो वहां क्या करेगा, द एसपीडी कनेक्ट द एक्टिव कंडक्टर फेज एंड न्यूट्रल टू द अर्थ। ठीक है, तो एसपीजी क्या होता है, वहां वो उसमें कनेक्ट कर देता है एक्टिव कंडक्टर, और उसको उस समय एसपीजी एक्टिव हो जाता है और डाइवर्ट करना शुरू कर देता है आपको अर्थ की तरफ। ये जो चीजें होती है वो नैनो सेकेंड में हो जाती हैं। द डिस्चार्ज करंट इज डाइवर्टेड टू अर्थ एंड द सेवर सीज एन ओवर वोल्टेज ऑफ 1.5 kV अक्रॉस द एसपीडी। जो वोल्टेज होता है वो सीज कर देता है एसपीडी, ठीक है, वो 1.5 kV तक, एंड द सर्वर कंटिन्यू टू ऑपरेट नॉर्मल। जो सर्वर है आपका, जो सिस्टम है, वो कंटिन्यूअसली नॉर्मल कंडीशन में वर्किंग करते रहता है स्ट्राइक आने के बाद। द इफेक्ट ऑफ द सर्ज हैज बीन लिमिटेड बाय एसपीडी एंड प्रिजर्विंग द सेवर इंटीग्रिटी। तो इस केस में क्या होता है, हमारा जो सिस्टम है वो काम करते रहता है और हमें सिस्टम का कुछ भी क्षति नहीं होता है, और जो एसपीडी है वो हमें बचा लेता है लाइटिंग के स्ट्राइक से। ये हुआ दोस्तों, हमने आज इसमें वीडियो में कवर किया कि जो एसपीडी होता है हमारा वो कैसे काम करता है। ठीक है, उसका सर्किट में हम लोग कैसे उपयोग करते हैं, उसके सर्किट में रहने से क्या एडवांटेज है, उसके नहीं रहने से क्या डिसएडवांटेज है। तो दैट्स ऑल दोस्तों इन दिस वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप लोगों को अपकमिंग आने वाली वीडियो की जानकारी टाइमली मिलती रहे।